अच्छा, बेटे के बारे में बताएं, एहसन के बारे में। जब मैं इसको स्क्रीन पे देखती हूँ, कि मैं तो छोटे से उसको देख रही हूँ, तो मुझे तो इतना प्यारा लगता है, अपने बच्चों की तरह दिल खुश हो जाता है। अभी तो जो उसके आ रहे हैं ना यूरोप के सीन्स, पीछे जबरदस्त चीट किए हुए, बहन और माँ से फोन पे बात कर रहा है शरपसंद में। तो एहसन के करियर के बारे में बताएं कि कराची मूव करके उसका करियर एज एन एक्टर जो है उसको कितना फायदा हो रहा है। जी जी, बड़ी हमें बड़ी उम्मीद है उसे। अभी 1 साल और एक 2 1.5 महीना हुआ है, अभी तो 1.25 साल नहीं हुआ। उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत मेहनत कर रहा है और बड़े स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला काम है। तो एकदम ये नहीं कि जी हमारा बेटा है तो लीड में हम उसे दिलवा दें, या हमने आके कहा कि जी ये जगह है, यहाँ काम करना है। 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस से मिलवाया, उसके बाद वो 1 साल अकेला रहा। फिर हम उसे सेट करने आए कि चलो एक गेस्ट हाउस में था, ये C5 में, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सारे एक्टर्स वहीं होते हैं। तो उसको सेट करने आए तो हमें भी काम मिल गया कि जी आप आए हुए हैं तो और आपको लगा कि इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में, तो लोगों ने आपकी हेल्प की बच्चे के करियर को लेके, उसको सिखाने, उसके काम में हेल्प किया लोगों ने? नहीं, मिले जरूर हैं, काम उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। हमारे पास में होता तो हम तो कहते जी डायरेक्ट लीड पे ले लें। अब पहले उसने थोड़ा थोड़ा करके करता रहा। अब माशाल्लाह 8 बजे का ड्रामे तक वो चला गया है, खुद गया है, खुद उन्होंने लोगों ने लिया है उसे देख के। पिछला ड्रामा देखा, दूसरा देखा, लेकिन वो जो पहला उसने किया था, पहला भी उसे सैमन स्काई ने किया था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। बिल्कुल, कॉमेडी जब बाबर अली के साथ उसने किया ना वो जो ड्रामा, मुझे नाम गरम, उसमें उसने बहुत सीखा। बाबर अली ने उसे सिखाया और जवेरिया ने उसे 1-2 लोगों से मिलवाया। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बड़ा स्लो और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग काम भी है ये, कि आप जितना समझ रहे होते हैं और बच्चों को समझाना कि बेटा सब्र, लगे रहो। ऐसे में एहसन आपके पास कभी आया फेडअप होके या फ्रस्ट्रेट होके कि पापा ऐसा क्यों है, और आपने एडवाइस दी उसको? शुरू में आया था, है ना, कहता पापा 6 महीने हो गए हैं यहाँ बैठ रहा हूँ, सबसे मिला हूँ, सब जानते भी हैं, बात भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, काम नहीं दे रहे काम। मैंने कहा बेटा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, कभी कभार स्टार किड्स की मुश्किल ना तो एकदम कहीं गायब हो जाओगे। मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता आओगे ना तो आज अब बड़ा खुश है। अब उसे ऑफर आती है माशाल्लाह से, तो वो सोच समझ के एक करता है। 1 2 3 की आती है तो एक वक्त में एक करता है। सही है। अच्छा रैमो, आपको याद है आपने एक मूवी भी की थी डोंकी राजा के नाम से? जी जी, और कितनी वो हिट हुई थी। तो मैंने ये समझा कि रैम्बो जो है ना वो रिस्क लेने में हिचकिचाते नहीं है। एक तो वेरिएशन बहुत ऐसे। वो क्या था एपिसोड, फिर आप आए भी थे उस इदारे में, हम लोग बैठे हुए थे और साथ आपने एक्ट भी किया था, याद है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है, बिल्कुल। देखें, अब मैं एक्टर हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। 1-2 काम किए, नहीं चले, नुकसान हो गया, तो फिर मेरे पास तो एक्टिंग है, मुझसे यही करवा लें। अब एक्टर है, अब अगर फिल्म नहीं बन रही तो मैं टीवी करूंगा। अगर टीवी में काम नहीं मिलेगा तो मैं, मतलब ये मेरे लिए एक नया तजर्बा था। लेकिन पहले मुझे लगा कि यार मैं, मतलब अगर पंजाबी में कहूँ तो खोता जो है ना वो एक अजीब सा लगता है। सही बात है, खोता। तो मैंने कहा यार मैं खोते की आवाज निकालूंगा, मैं बड़ा सोचता रहा। तो मुझे उसमें, अगर आप सच बताऊं ना, तो मुझे एहसन और जैन ने, जब मैंने उनसे कहा कि यार ये काम हो रहा है, छोटे छोटे थे ये, मुझे एहसन ने यूं नेट पे बताया कि ये देखें जी हॉलीवुड के, बॉलीवुड के इतने इतने बड़े नाम बाबा करते हैं, तो आपको क्या है, आप करें। बिल्कुल। तो मैं करने को तैयार था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार लोग मुझे आवाजें मारेंगे, खोता खोता कहेंगे। तो कोई ऐसा हुआ क्या था? हाँ ना, है ना? नहीं, किसी ने कहा भी, किसी ने तो लोग मेरा पसंद बड़ा किया होगा, लेकिन क्या छेड़ा भी किसी ने? वो डायलॉग था ना क्या? नहीं, वो छेड़ा क्या जी, वो बच्चे मेरी कॉपी करने लग पड़े, नकल करने लग पड़े। गेस्ट हाउस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को फॉलो किया या कॉपी की या बच्चों ने जनाब, वो तो पूरे उसके गाना गाते थे, वो मेरा डायलॉग बोलते थे। वो क्या डायलॉग था वैसे, वो थोड़ा सा सुना देना। माई नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन।
क्या बात है। देखिए भाई, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एनिमेशंस जो मूवीज हैं वो उसमें हैं एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं या बिल्कुल कुछ, ऐसे ही, और हम इतने बड़े-बड़े cute स्टार्स लगते करते हैं उसमें। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि तपाया भी आपने बहुत, मेरा बेटा रिपीट पे ये देखता था, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डोंकी राजा और वो सारे मुझे अच्छा लगाने रैम्बो, पड़ते जरा थे कुछ ये बार-बार। वाली बातें में हो जाए ना, संगीता अपा ने कोई बात की भाई सऊद के बारे में, और वो तो उस दौरान क्या मतलब ये मामला बड़े। संगीता बाजी जो है ना वो बस हमारी बड़ी है, क्या कहें, और वो भी उन्होंने कुछ जानबूझ के नहीं की होगी, जाहिर है काम, जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे दोस्तियां भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, तो वो बस फ्लो में उनसे निकल गया है। तो ऐसा कुछ नहीं था। और वो पता है मजाक की टोन नहीं, में, ऐसा मजाक कुछ की नहीं था का उसमें मतलब। वैसी कोई वाकया बता रही हूँ। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मजाक में नहीं होता, कहानी कोई बता रहे होते हैं ताकि वो हाँ फनी जी, भी लगे, ऐसे हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, आई एम हाँ जी। श्योर, बिल्कुल नहीं उनका नहीं, भी मैं ये ये कह रहा मकसद हूँ होगा। आपने, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, हल्का हल्का हो भी तो क्या है। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है तो मतलब हल्की हल्की मौसीकी चलती रहे। और इनको तो नादिया जी आपको तो ज्यादा पता है, आप तो हमें उस वक्त भी बिल्कुल। आती थी कैमरा लेके, माइक लेके, इतना अच्छा आप उस वक्त भी शो करती थी। जितनी मैं जब शो- सबकी, मैं बताऊं जितने मैं सबके राज रखे हुए ये बताए रहमत में अच्छी तरह, मैं बिल्कुल देखिए, सालों के ना राज लेके, पेट में दर्द होता है मेरा, लेकिन अब वो हमने सेटिंग कर ली है। नहीं लेकिन धीमे सुरों की कभी भी मौसीकी नहीं। साहिबा के बाद तो मैं आपके जहन में कहीं आई नहीं होगी, वह गुमान से और निकाल दी मेरे होगी। साथ तो ना लोग कितने एक्टर्स ने शादियों के जो उनके बीच में मामला थे मशवरे करते थे, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, उसने ऐसे किया, मुझे तो ऐसे राज पता है, मैंने कभी नहीं बताऊंगी, नेवर। लेकिन रैम्बो धीमे सुर तो अब तो नहीं चलते ना, अब तो कोई ख्याल में भी नहीं है कुछ जरा भी। हाँ नहीं रैम्बो क्या कह रहे हैं, क्या रैम्बो मेरे तो पहले भी कोई ख्याल में नहीं था, एक ही खातून थी, ये वो बात तो बस। सही है, है। गवाहों में ये तो, उसकी, वो नादिया तो गवाह है, अब सारे स्टूडियो गवाह है इस बात का। तो सही बात, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से। नादिया जी अब हमारे शादी से पहले भी स्टूडियो आती थी, मुलाकातें थी, शादी भी इन्होंने हमारी कवर की थी, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना मेरी शादी बड़ी महंगी बिकती। ओए होए होए। इनको पता याद ही है जब केबल ऑपरेटर आए हुए थे शादी कवर करने इसकी, अच्छा हाँ जी, केबल पे इस चली जमाने थी। में तो ये था। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम बारात लेके आए तो आगे हाउसफुल था, हाँ, बिल्कुल। जैसे सिनेमा में था। हमने कहा जी आप कौन हो? कहते हैं जी हमने तो कार्ड है, ये कार्ड, और कार्ड हमने देखी, मैंने तो भेजा ही नहीं था। हमारे कार्ड छप के 10,000 के उस जमाने में बिके थे। हाँ ये बात सही है। कार्ड भी कहता, क्या बात है, हाँ हाँ हाँ। जबरदस्त। और फिर- मैं कैमरे माइक के साथ कवर कर रही हूँ शादी। अच्छा क्या और तो आपको होटल मैनेजमेंट ने फिर ये किया था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त एकदम नाम जेन से निकल गया है, जी, तो उन्होंने फिर दूसरे हॉल के बीच में पार्टीशन हटा के उन्होंने कहा जी चलें आप एंजॉय करें, कोई मसला नहीं है। आने दो। मतलब जो बातें कोई और लोगों के शादी तो इतने थी नहीं। फेवरेट कपल की शादी, तो व्हाई नॉट।